वेलकम टू एडिटर टॉक्स। एडिटर टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इमिनेंट पर्सनालिटीज़ को लेके आते हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे पास मिसेस अंजलि प्रधान आई हुई है ग्वालियर से, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है। तो आइए चलिए जानते हैं अंजलि जी से कि उनके एस्ट्रोलॉजी जर्नी के बारे में। मैडम वेलकम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो आपके बारे में कुछ बताइए मैडम। एक्चुअली क्या है कि मेरा जन्म जो था इलाहाबाद में हुआ था और मेरा बचपन जो है इटावा में गुजरा। मेरे पिताजी जो थे जज थे, तो उन्होंने सबसे पहली जो चीज़ हमको सिखाई तो उन्होंने कहा एक तो ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ है जी। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है ये कि अपने काम में विश्वास रखो और अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखो। तो तुम्हारी हर मुश्किलों का हल जो है तुम्हारा खुद का भरोसा है। अगर तुमको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये बचपन से हमको सीख मिली। तो शुरू से ही हमको कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक़ था। फिर 78 में जब मेरी शादी ग्वालियर में हुई तो 79 में मेरी बच्ची पैदा हो गई। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई, जैसा कि आम सब हिंदू घरों में होता हैगा कि सास ससुर के साथ और जॉइंट फैमिली में रहना, बच्चों की परवरिश करना, उनको पढ़ाना लिखाना, सब कुछ। तो ये समय गुजरता रहा, मगर एक अंदर की भूख थी हमारे अंदर की कि मुझे कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ आगे जाना है, कुछ लोगों के लिए करना है। तो ये भूख मेरी अंदर ही अंदर पनपती रही। जब सब बच्चों की शादियां हो गई तो 2005 में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ दूसरों के लिए करना है। तो उन्होंने कहा तुमको मैंने कभी भी नहीं रोका और तुम्हारी जो मर्जी हो करो। तो मैंने कहा कि उससे पहले मैं लायंस क्लब से जुड़ी थी। तो हमने एक महोबा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत ही रिमोट एरिया में आई कैंप लगवाया था। अच्छा। तो जब उस आई कैंप में हमने लोगों की जब आँखों के ऑपरेशन करवाए तो एक 80 साल की बुढ़िया ने हमारे पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे जो ज़िंदगी में दिखाई नहीं पड़ रहा था आपकी कृपा से वो सब दिखने लगा। उस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि एक छोटे से काम को करने में हमको इतनी दुआएं मिल रही। तो अगर हम अपने जीवन का मकसद ये बना लें कि हमारे माध्यम से कुछ भी थोड़े से समय के लिए भी अगर लोगों को सुकून मिल सके, उनकी परेशानियां दूर हो सके, तो हम उनके क्या काम आ सकते हैं। इस विचार का मंथन करते करते हमने सोचा कि आजकल के युग में इंसान के पास सब कुछ है मगर मन की शांति नहीं। सही बात। और मन की शांति के लिए हमको अपने मन को धीरज के साथ सोचना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। जब तक हम अपने आप को खुद को पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम सही दिशा में चल भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा ज्योतिष की ओर मेरा रुझान था, मैंने इसको पढ़ना चालू किया। अच्छा। तो 2005 में मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद आगे कोर्स किए। करते करते क्या हुआ कि थोड़ा सा मन में जिज्ञासा हुई कि इससे लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। तो मैंने लोगों को उनके जन्मपत्रियों को देखना शुरू किया। अच्छा। तो लोगों को बड़ा रिलीफ हुआ, लोग भगाने लगे। तो मन में थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि चलो मैंने कुछ किया। हाँ। बस ये भाव आया। फिर तो ऐसा था कि ईश्वर ने कुछ ऐसी कर्म करे हमारे ऊपर, कृपा करी कि उन्होंने कहा भाई तुमको तो और आगे जाना है, तुमको और भी पढ़ना। तो फिर मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्या जिस व्यक्ति की जन्मपत्री नहीं है उसको हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं। तो ये सोचा कि क्यों ना उसका हाथ देख करके ये निर्णय लिया जाए कि उसका हाथ की रेखाएं क्या बोलती हैं। अच्छा। तो फिर मैं पामिस्ट्री की तरफ बढ़ी। हाँ। कि भैया जिसके पास अगर कोई उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, उसको अपना जन्म का स्थान नहीं मालूम है, तारीख नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, तो क्या वो व्यक्ति का के बारे में हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कर सकते। उसका हाथ बोलता है, उसका पैर बोलता है, तो उसका हाथ क्या बोलता है, उसके हाथ की उंगलियां क्या बोलती हैं, उसके हाथ की स्किन क्या बोलती है, उसकी हाथ की रेखाएं क्या बोलती हैं। इस विषय पे जब मैंने सोचा तो सोचा कि क्यों ना इस विषय पे भी थोड़ा अध्ययन किया जाए। तो थोड़ी सी उसकी भी जानकारी की। ऊपर वाले का कर्म ऐसा रहा कि वो जो रास्ता हमें दिखाता रहा हम उस रास्ते पे चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। वेरी नाइस। आप लोग की वेरी नाइस। तो आप हमको एक ऐसा मेमोरेबल आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने एक इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर दी हो। एक मैं आपको बहुत ही मतलब अपने घर का ही समझिए एक किस्सा बता रही हूँ। हाँ। कि हमारी एक भांजा बहू थी। तो वो बहुत परेशान थी कि मामी जी हमारे बच्चा नहीं हो रहा। तो उसके हस्बैंड की हमने हाथ भी देखा और जन्मपत्री भी देखी। हमने कहा बेटा आपको क्या है, एडॉप्टेड चाइल्ड है। ओके।
क्योंकि क्या आएगा कि आपके एक ही बेटा है और वो समय मेरे हिसाब से थोड़ा सा निकल सा रहा है। ओके। तो बोले कि ठीक है, अगर मामी जी अगर हम IVF कराएं, ये कराएं, आजकल के ज़माने में तो सब चीज़ संभव है। हमने कहा ठीक है बेटा। तो उसने IVF करवाया। 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों बार उसके IVF के बच्चे जो थे 5 महीने में, कोई 6 महीने, कोई 7 महीने में प्रीमैच्योर होकर के ख़त्म हो गए। अब वो बहुत परेशान रहने लगी, वो बहुत होने लगा। तो उसके बाद मैंने कहा बेटा, मैंने तुमसे बहुत पहले आज से कहा था कि एडॉप्टेड चाइल्ड ही तुम्हारे है, और अब डॉक्टर ने भी तुमको मना कर दिया क्योंकि 2 बार से तुम्हारे ऊपर रिस्क हो चुका हैगा। अब हम लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि तुम किसी तरीके का जो है वो रिस्क लो। फिर वो हुआ कि एडॉप्टेड चाइल्ड हुआ। आज ईश्वर की दया से दोनों माँ बाप बहुत खुश हैं। इसी तरह से एक नासिक में केस हुआ तो वो भी बहुत खुश हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर मैंने उनको कुछ थोड़ा सा भी सुख दिया है तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा ऐसा ही लोगों का कल्याण होता रहे, मेरे द्वारा किसी का भी अहित ना हो, किसी को भी दुख ना पहुँचे, यही मन में विश्वास है मेरे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैडम जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी को एक सिर्फ प्रिडिक्शन की तरह देखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या चीज़? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक समुद्र है। जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, उसमें जितनी बार आप डुबकी लगाओ कोई ना कोई रत्न आपको मिल जाता है। हाँ। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी क्या है, एक समुद्र है। इसमें आप जितना गोता लगाएंगे, जितना आप इसमें घुसेंगे, जितना आप इसको पढ़ेंगे, हर बार आपको एक नई चीज़ देखने को मिल जाएगी। और वो नई चीज़ ऐसी होगी जो आपके जीवन से इतनी ज़्यादा रिलेटेड होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे हमने इसको पहले क्यों नहीं खोजा, ये तो बहुत ही हमारे नज़दीक थी। तो वो सारी चीज़ें इस क्योंकि क्या आएगा कि हमारा जीवन जो है वो नक्षत्रों और ग्रहों से तो बंधा ही हुआ है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये सब तो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखते हैं। सही बात। और ये नक्षत्र हैं, हम उनको मान लेते हैं, और चूँकि और नक्षत्र हैं वो भी घूम तो वो भी रहे। सही बात। उनका भी अपना प्रभाव है, उनका भी अपना एक रास्ता है, वो भी हमारे रास्ते में आ रहे हैं, हम भी उनके रास्ते के बीच में आ रहे हैं। तो गति तो उनकी भी है हमारे जीवन में, मगर हम उनके अस्तित्व को मान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहे। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा चीज़ विषय हैगा कि ये एक शास्त्र है। इस शास्त्र में आपको आज आप देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अखबार देखता है तो सबसे पहले उसका ध्यान जाता है कि आज का राशिफल क्या है। सही बात है। उसके बाद फिर वो जाएगा देखेगा चौगड़िया क्या है। करेक्ट। भाई कौन सा हमारा शुभ काल, राहु काल कौन सा है। भाई क्यों देख रहे हो? जब राहु है ही नहीं आपकी दृष्टि में तो आप राहु काल क्यों देख रहे हैं? अगर आपकी दृष्टि में अगर कोई ग्रह है ही नहीं तो आप क्यों चौगड़िया देख रहे हैं? हाँ। क्यों मुहूर्त देख रहे हैं? सही है। तो ये मुहूर्त आप देख किसके कारण रहे? ग्रहों के कारण ही तो देख रहे हैं। सही बात। तो आप इसको कैसे नकार सकते हैं कि ग्रहों का अस्तित्व या नक्षत्रों का अस्तित्व आपके जीवन में नहीं प्रभाव डालता है? सही बात, सही बात, सही बात। तो आप हमको बताएंगे कि ग्रह जो है वो अपनी लाइफ में कैसे प्रभाव डालते हैं? ग्रह अपना, कुछ ग्रह होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव होता है मगर हमको देर से पता पड़ता है। वो मलिन रूप से करते, चूँकि उनका जो गुजरने का जो पाथ है वो हमारी जो राशि है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो नक्षत्र है उससे सिमिलर होते हुए नहीं गुजर रहा, तो वो हम पे कम इफेक्ट डाल देते हैं। होता क्या है, व्यक्ति कहता है कि भैया 7.5 आ गई, 7.5 आ गई। क्यों? क्योंकि शनि जो है एक राशि पर आया ना, 30 महीने तक रहता है। तो जब वो 30 महीने तक आया तो वो अपना पाथ, अब उसके पाथ में कौन आ रहा है? शनि तो अपने रास्ते पे चल रहा है, उसके पाथ में जो कौन आ रहा हैगा वो, अब जो आ रहा है उस पर वो किसी पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो सामने आ रहा है उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो पीछे हो गया उस पर थोड़ा कम असर पड़ रहा है, मगर वो असर तो पड़ रहा है। इसी तरह से ग्रहों का हर एक के ग्रह का प्रभाव पड़ता है। कुछ ग्रह जैसे उल्टे चलते हैं, जैसे राहु केतु है वो उल्टी चाल चलते हैं, तो वो अपना प्रभाव उल्टा डालते हैं। ओके। तो होता क्या आएगा कि हम सोचते कि ये समय तो निकल गया, अब हमारे पास क्या हुआ, तो हम ये नहीं देखते थे कि उनकी चाल उल्टी है। वो आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं। सही बात। तो जैसे बिच्छू है, आगे से भी डंग मार लेता है और पीछे से भी मार लेता है। तो अगर हम बिच्छू की प्रकृति जानते हैं तो हम उसके आगे और पीछे दोनों से सतर्क रहेंगे, है ना। यही इसी तरह से ग्रहों का है कि ग्रहों हमारे जीवन को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रभावित करते रहेंगे। सिर्फ हमें सजग, सावधान और क्या करना है, उनके अनुरूप हमें कैसे कर्म करने,
इस पे हमें फोकस करना होता है। अच्छा, तो ग्रह जो है जी। वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट डालते जी हैं? जी, दोनों। उनके देखिए कहते हैं ना, जैसे कि हर इंसान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बात ये होती है कि हम उसमें से क्या अच्छाई देख लेते हैं, और क्या बात ये होती है कि हम उसमें से क्या बुराई ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से ग्रह होते हैं, अच्छा भी प्रसर डालते हैं और बुरा भी डालते हैं। अब अगर हम उनको उनकी प्रकृति के अनुरूप कार्य करेंगे, जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है, तो निश्चित रूप से वो हमसे कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेंगे, डालेंगे। थोड़ा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो थोड़ा सा डाल देंगे। और अगर हम उनके अनुरूप अनुसार कार्य करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमसे प्रसन्न होकर के हमको फल देंगे। अच्छा, अच्छा फल, बुरा फल सब प्रकार होता है, मगर आप ये कहें कि हर ग्रह बुरा ही फल देता है, ऐसा नहीं है। शनि को लोग बाग कहते हैं कि शनि की भाई 7.5 आ गई है, अब तो हमारा सारा नुकसान होगा। एक तरह से आत्मा भयभीत हो जाता है। क्यों भयभीत हो जाता है? क्योंकि उन्होंने इसको क्रूर ग्रह मान लिया। और वो सोच लिया कि इनकी प्रकृति पूरे है, तो ये तो जो है वो हमारा बुराई करने के लिए आए। ऐसा नहीं है। शनि तो न्याय के देवता है, तो जब वो न्याय के देवता है तो वो तो बैलेंस करके रख रहे हैं कि आपने कर्म क्या किया था। सही बात। देखिए, न्याय जब ही होता है जब हमारा कर्म होता है, बिना कर्म के तो कोई न्याय होगा नहीं। तो वो जब हम कर्म के हिसाब से वो न्याय करते हैं कि भाई आपने कैसे कर्म किए हैं, आपने कितने लोगों का नुकसान पहुंचाया, कितने को क्या किया, कितनों की मदद की, तो आपका कर्म क्या था। है तो आप उससे डर रहे हैं, तो आप उससे नहीं डरिए, आप अपने आप से डरिए कि आपके कर्म क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। समझे? आप क्या कर रहे हैं, आपके इस कर्म से किसको चोट पहुंच रही है, किसको नुकसान हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, और क्या आप खुश हैं उस कर्म से। खुद को एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा ये कर्म खुशी पहुंचाता है, तो आप मान के चलिए कि आप थोड़ी देर बाद सोचेंगे कि नहीं, ये हमने ठीक नहीं किया। हमने थोड़ी देर के लिए सोचा जरूर कि हमने अच्छा किया, मगर वास्तविकता ये है कि हमने अच्छा नहीं किया। तो ये होता है, ये क्षणिक होता है, ये मूवमेंट क्षणिक हुआ कि थोड़ी देर के लिए हमने अपने आप को खुश करने के लिए कह दिया, अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हमने तो बहुत अच्छा किया। मगर जब आप गहराई से सोचेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरा ये कथन सही नहीं था, मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। तो वो वास्तविक कर्म है आपका, क्योंकि आपकी आत्मा ने उसको नकार दिया कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो शनि ने उसको पकड़ लिया कि वो नेगेटिव था तुम्हारा कर्म। करेक्ट। वो नेगेटिव था। तो सही बात। उसका बैलेंस अब हमें क्या करना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, जो संचित कर्म है, देखिए जो हमारे संचित कर्म थे उसके आधार पर तो हमको भगवान ने इस जन्म में जीवन दिया, वैभवशाली जीवन दिया, अच्छा जीवन दिया, जैसा भी जीवन दिया जो हमारे कर्मों के अनुसार पे हमको मिल गया। अब हमारे को ये इस जन्म के कर्म तो हमारे हाथ में है ना, हाथ में है। अगर मान लीजिए आज की तारीख में हमारे को ईश्वर ने सारी सुविधाएं दी हैं, तो ये कोई ना कोई पिछले जन्म के हमारे कर्म थे जो मिले। तो हमें को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम वैसे कर्म ना कर सके तो कम से कम उससे अच्छे ना कर सके तो वैसे ही कर ले, ताकि अगले जन्म में भी हमको ये सारी सुख सुविधाएं मिले, ऐसा जीवन मिले। क्योंकि हम कर्म से तो छुटकारा नहीं पा सकते ना। सही बात। जिस दिन से हम इस पृथ्वी पे आए हैं और जिस दिन तक हम जाएंगे, हमारा जीवन कर्म है, और कर्म से पीछे हम हट नहीं सकते। चाहे हम खा रहे हैं खाना, वो भी कर्म है, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी कर्म है, आप हमको सुन रही हैं, ये भी कर्म है। तो कर्म है, कर्म से छुटकारा नहीं मिले। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्म करें। या तो आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत करें, या आपके साथ जो है वो हम लड़ाई झगड़ा कर लें। ये हमारे कर्म पे डिपेंड, और ये ईश्वर ने हमको बुद्धि विवेक दिया, जिसका कि निर्णय मनुष्य को करना पड़ता है। सही बात है। मगर हम करते नहीं करते, तभी हम अशांत रहते हैं। सही बात, बहुत गहरी बात है एक्चुअली। तो आगे चलते हुए हम देखते हैं कि आपके पास जो लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी की हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मतलब उनके कंसर्न्स क्या क्या रहते हैं? जैसे हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, जैसे लड़कियों के आते हैं कि शादी नहीं हो रही। अच्छा। तो शादी हो रही है तो वो मैच में लाने के लिए कि हमारा इसके साथ कैसा जीवन रहेगा, कैसे हमारी लाइफ रहेगी, या जिससे हमारी शादी हो रही है तो हमारी प्रॉस्पेरिटी क्या होगी, और हमको क्या क्या करना है, हमको कैसा लोग बागों के बीच में कैसा। तो हमारा उनसे यही सजेशन रहता है कि देखो बेटा, तुम्हारी इनसे शादी अगर हो रही है तो कुछ बातों को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा।
तुमको कुछ अपने में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहें कि आपकी थाली में ही भगवान सब कुछ परस दे तो ऐसा तो नहीं है। हर आदमी परफेक्ट तो नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी आप में भी, कुछ ना कुछ इसमें कमी, सामंजस्य आपको बैठाना होगा। तो ये तो शादी से संबंधित आते हैं। दूसरे आते हैंगे कि आप संतान नहीं हो रही, तो संतान के संबंध में आते हैं। तीसरे आते हैं कैरियर से संबंध में कि हम क्या कोर्स करें या हमारा बच्चा किस लाइन में जाए। चौथे आते हैंगे ये लोग बाग जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैंगे और सुकून नहीं होता उनको। वो इसलिए आते हैंगे कि हमारे पास सब कुछ है मगर हमको रात में नींद नहीं आती, हमको चैन नहीं है मन की, जबकि आपके पास 4-4 गाड़ियाँ हैं और आपका सब बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे, सब कुछ है, मगर आप कह रहे हैं कि हमको नींद नहीं आ रही। तो वो आते तो हम उनको कहते हैं पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने को सुकून पाने के लिए आप पहले अपने को एनालिसिस तो करिए, आपकी दिनचर्या क्या है। भाई नींद आपको जब आएगी जब आप सुबह जल्दी उठोगे, आपकी रूटीन एक लाइफ होगी, आप अपने को काम में व्यस्त रखोगे, आप घर के काम करोगे, बाहर के काम करोगे, मानसिक रूप से शांति चाहने के लिए आपको कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे ना, है। अगर आपकी रूटीन लाइफ नहीं है, आप दिन में 10 घंटे सुबह 9, 10, 11 बजे तक सो के नहीं उठ रहे और फिर कह रहे हैं हमको रात में नींद नहीं आती, कहाँ से आएगी नींद बताइए। आपकी दिनचर्या सही नहीं है ना। तो पहले आप अपने में सुधार लाइए, अपने को एनालिसिस करिए, अपने अंदर ये सोचिए कि हम क्या चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है और हमको किस में खुशी मिल रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने को पहले का खुद अपना एग्ज़ाम लेना है कि हम कितने नंबर पा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो आपने अभी जैसे बताया करियर और रिलेशनशिप वगैरह, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके रिलेशनशिप्स में, करियर गोल में और पर्सनल ग्रोथ में कहाँ तक हेल्प कर सकता है? देखिए हेल्प जो होती, जहाँ जो आपने सवाल किया है हेल्प का, तो देखिए कहता है कि हमारे बस में कुछ नहीं, हमारे बस में सिर्फ कर्म करना है, फल देना ईश्वर के हाथ में। हमारी अगर नीयत साफ है और हमारे कार्य करने का तरीका अगर सुगम है, सरल है, हर एक की समझ में आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो फलदायी हो जाएगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें बता दी, इसको रत्न भी पहना दिए, उसको यंत्र भी दे दिया, उसको भी दे दिया, तो वो आदमी खुद ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या करूँ। तो हम पहले उसको, जैसे डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है तो अगर डॉक्टर उसको साथ एकदम से इंजेक्शन भी लगा दे और उसको ड्रिप भी चढ़ा दे और ये सब कुछ कर दे, तो वो घबरा जाता है कि अरे हम तो सीधे से आए थे डॉक्टर साहब के पास खांसी जुकाम के, और डॉक्टर साहब ने हमको बोतल भी चढ़ा दी और डॉक्टर साहब ने जो है वो फटाफट हमारा एक्सरे भी करा लिया और अल्ट्रासाउंड भी करा दिया, तो घबरा जाता, पता नहीं मुझे क्या बीमारी है। सही बात है। और अगर हमने उसको एक गोली दी और 5 दिन तक वेट किया कि तुमको कुछ फ़र्क पड़ा, और उसके बाद वो व्यक्ति आया कि डॉक्टर साहब हमको 54 बार फ़र्क पड़ा, तो हमको दिशा मिल गई। करेक्ट, कि हमने जो उसको दवा दी ना, वो उससे हम आप ऊपर की डोज की दवा इसको देंगे। सही बात, सही बात है। तो होता क्या है कि आदमी घबराता क्यों एस्ट्रोलॉजी से, कि क्या होता है कि सब जगह क्या है, आप ये भी पहन लीजिए, ये दान करा दीजिए, ये जप करा दीजिए, ये करा लीजिए, आपको 7.5 आई है तो आप ये करा दीजिए, आपको राहु की महादशा चल रही है तो आप ये राहु का जप करवा दीजिए, ये करा लीजिए। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें करने से, इतनी देखिए आपकी थाली में अगर बहुत सारी चीज़ें होती तो आप खाने में कंफ्यूज हो जाते कि पहला कौर किस में डालें, कढ़ी में डालें कि चावल में डालें कि किस में डालें। तो वैसे ही है, अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा लोडेड कर देंगे तो वो घबरा जाएगा। उसको सुगम रखेंगे, सरल रखेंगे, ये तरीका हर इंसान का अपना अपना दवा देने का होता है। सही बात, सही बात। वही हम पे असर कर जाता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने कार्मिक जो ये रहता है, क्या बोलते हैं आप, कार्मिक एनर्जी और एक सोल पर्पस जो है उसमें हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प करता है। देखिए ऐसे हेल्प करता है कि जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके बाद जब आपको संतुष्टि मिलती है तो ये आपकी आत्मा संतुष्ट होती है। ठीक है जी। आपने किसी व्यक्ति की मदद की, किसी व्यक्ति को आपने कुछ उसको पैसे से उसके धंधे में पैसा लगा दिया और ईश्वर की दया से उसका धंधा आपके पैसे लगते ही, चवन्नी लगते ही रिलाइज कर गया, तो आपको वो याद आता है कि अरे, और उस व्यक्ति को भी याद रहता है कि इस धंधे में इन्होंने हमारे को 4 रुपये दिए थे और 4 रुपये लेके हम इनके रुपये से आज हमने ये कर दिया। और आपको भी ये होता है कि चलो आज हमारी मतलब थोड़ी सी मदद से ये ऊपर पहुँच गया और काफ़ी अच्छा कमा रहा, तो वो संतुष्टि वो सोल को पहुँची ना। करेक्ट।
आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा मदद की। मदद किसके कारण की? क्योंकि आपको उस व्यक्ति के ग्रह ने प्रेरित किया कि तुम इसके पास जाओ। देखिए, हम और आप कुछ नहीं करते। हम और आप को जन्म देने का भी माध्यम हमारे माँ बाप को बनाया किसने? ईश्वर ने। और हमारे आपके दोनों के जीवन का लेने का माध्यम भी ईश्वर ही बनाएगा। ये हम मिथ्या उसमें कहेंगे कि अरे हमको ऑक्सीजन नहीं मिली, हम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, एक्सीडेंट हो गया, गाय ने टक्कर मार दी, ये कर दिया। ये माध्यम किसने भेजे थे? ईश्वर ने भेजे, क्योंकि उसको हमको लेना था। तो हाँ, इसी तरीके से हम किसी की मदद का नहीं, ईश्वर ने हमको माध्यम बताया और हमारे मन में वो प्रेरणा दी कि आप जाके इसकी मदद करो। हाँ, और वो समय ऊपर वाले ने निश्चित किया था उसके लिए कि तुमसे ऐसा एक व्यक्ति टकराएगा जो कि आपके पास आएगा और आपकी मदद करेगा और उसके बाद आपका व्यापार चलेगा। जैसे आज का ही एपिसोड सुन लीजिए, हम रहते आपसे 2,500 किलोमीटर दूर। क्या कभी आपने परिकल्पना की थी? क्या हमने कभी परिकल्पना की थी कि हम और आप ऐसे साथ बैठेंगे? मगर इससे पहले क्या हम बेंगलोर नहीं आए? बहुत बार आए। तो 2003 से ये लोग बेंगलोर में हैं, तो 2003 से मेरा जाना कितनी बार हुआ, मगर हमारा आपका कभी सानिध्य तो हुआ नहीं, हम आपसे कभी मिले तो नहीं। जी जी। क्यों? क्योंकि वो टाइम फिक्स ही नहीं था। हाँ, वो टाइम फिक्स ही नहीं था हमारी आपकी मुलाकात का। जी जी जी। तो जब हमारी आपकी मुलाकात का टाइम फिक्स था तो उन्होंने आपको हमारे पास भेजा, हम आपके पास आए और हमारी आपकी मुलाकात हो गई। तो ये क्या था? ये किसने कर्म करने के लिए प्रेरित किया? आपको कर्म करने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया, हमको भी कर्म करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? ऊपर से आई। तो कर्म तो हम लोगों ने किया, मगर प्रेरणा कहाँ से आई? ऊपर से आई। वेरी नाइस। तो ये इससे हम लोग कभी ये बिना ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं होता है। वेरी वेरी नाइस। और बहुत डीप आपने बताया है, मतलब हर एक चीज़ होने के पीछे ईश्वर का हाथ है। वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हुए जो हम देखते हैं रुद्राक्ष बीज जो है, ठीक, तो आप उसको मतलब कैसे देखते हो? एक वो माना जाता है कि बहुत ही पावन चीज़ है। हाँ, एक स्पिरिचुअल अगर जर्नी हम देखें तो आप रुद्राक्ष पहनते हो, तो आपका मतलब एस्ट्रोलॉजी से आप उसको कैसे रिलेट करते हो? रुद्राक्ष सबसे बड़ी बात तो पहले ये कि वो शिव का आंसू है। तो उनका आंसू जो इतना प्योर पायस है कि हम उसको धारण करते हैं पवित्रता के साथ, उसकी माला जपते, ऋषि मुनि लोग उसकी माला जपते हैं, करते। तो ये शिव का एक है आंसू है। और शिव ने क्या किया? अनंत काल से लेके आप आदिकाल से देखिए अनंत तक वो लोगों की परेशानियों को दूर करते चले आए हैं। हाँ। जब उनका एक आंसू हम सबकी परेशानी दूर कर देता है तो शिव तो अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। सही बात है। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ईश्वर की या शिव की कृपा नहीं होती है। अब रुद्राक्ष का हमारे एस्ट्रोलॉजी में क्या है? होता यह है कि रत्न जो होते हैं वो हमारे जो ग्रह हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो जिन जिन खानों में रत्न पहनाए नहीं जा सकते, जैसे कि त्रिकोण के रत्न होते हैं, लग्न का रत्न होता है, पंचम भाव का होता है और भाग्य का भाग होता है। हम लोग या तो उसको उस तरीके से करते हैं कि व्यक्ति का जीवन का रत्न पहना देते हैं, उसके उन्नति का या संतान भाव का पंचम भाव का पहना देते हैं और भाग्य का पहना देते हैं, या फिर हम जो उसकी प्रेजेंट समय में महादशा चल रही होती है उसका रत्न पहना देते हैं। अब जो बाकी के खाने बचे उनको कहाँ से रेमेडी दें? रुद्राक्ष एक ऐसा है जो कि सभी खानों को रेमेडी देता है। जो सबको कवर कर लेता 12 खानों को। सही बात। हाँ हाँ। तो रुद्राक्ष कैसे नहीं रिलेटेड है हमारे एस्ट्रोलॉजी से? रिलेटेड है। वेरी नाइस। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी आपसे। पहले मैं बहुत सारे रत्न धारण की थी, मतलब सभी था, मतलब गुरु का था, सन का था, पन्ना जो था वो था, और मंगल का जो अपना कोरल रहता है वो भी था। तो अचानक पता नहीं कहाँ से, मतलब मुझे वो लगने लगा कि अभी नहीं पहनना है। देखिए क्या होता है रुद्राक्ष पहनने के बाद, एक्चुअली क्या होता है कि हर ग्रह की एक पीरियड होता है। तो जो हमारे जीवन में महादशाएं आती हैं उन सबका एक पीरियड होता है। तो यदि वो हमारे त्रिकोण के रत्न हैं तो हम जीवन भर धारण कर सकते हैं। जैसे हमारे जीवन का रत्न है, हमारे पंचम भाव का रत्न है और भाग्य का रत्न है। ये त्रिकोण के जो रत्न होते हैं ना, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये इनसे रिलेटेड अगर हम रत्न धारण करते हैं तो और या हम अपनी राशि का रत्न धारण कर सकते हैं। अब आती हैं हमारे अंदर की महादशाएं, जो पर्टिकुलर पीरियड होता है। अब हमको उस पर्टिकुलर पीरियड में बेनिफिट लेना है
ओके। और पता चला वो पर्टिकुलर जो ग्रह है वो जो हमारे त्रिकोण के रत्न है उनमें से किसी का शत्रु है। हमने वो पहन लिया, तो या तो हमको त्रिकोण का वो रत्न उतारना है, उस पर्टिकुलर पीरियड वाला रत्न पहन लेना है जिससे कि उसका इफेक्ट हमें मिले। और अगर हमने पहन लिया तो वो हमको असर ही नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए बुध और पन्ना मतलब पुखराज ये हो, तो अगर हमारे पुखराज और पन्ना दोनों जो है निषेध रत्न है, एक दूसरे के साथ नहीं पहने जाते। होता क्या आएगा कि अगर हमको गुरु की महादशा चल रही है तो हम पुखराज धारण कर सकते हैं उस पीरियड तक, जब तक कि वो चल रही है। अब चूंकि मान लीजिए पन्ना हमारा जीवन का रत्न है, तो वो तो हम जीवन भर धारण कर सकते हैं। तो वो जीवन भर हमने धारण किया और पन्ना, तो हमको उस जीवन भर धारण के रत्न को निकाल देना, चूंकि हमें उस 16 साल की जो बुद्धि की गुरु की महादशा उसका हमें बेनिफिट लेना है। तो उसके बेनिफिट लेने के लिए या तो हम उस टाइम को निकाल जाने दें, क्योंकि वो फिर बेनिफिट नहीं दे पाएगा, तो या तो हम उस जंक्शन को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। तो उस पीरियड के लिए हमको थोड़ा या तो वो कर दें और या वो कर दें। होता क्या है, अगर हम नवरत्न का पहनते हैं कोई, जैसे मान लीजिए अंगूठी है, उसका असर नहीं होता है, क्योंकि उसमें नौ रत्न बैलेंस के होते हैं। जो पर्टिकुलर रत्न होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके कैरेट और डिग्रीज जो होती है ना, रत्ती जो होती है ना, वो डायरेक्ट, और उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो डायरेक्ट असर कर रहे हैं। जब 9 रत्न होते हैं तो वो सब बैलेंस हो जाते हैं, मतलब सबकी क्वांटिटी भी आपको ऐसे लगती है एक लिमिट में होती है। तो जब कोई चीज़ लिमिट में खाई जाती है तो वो नुकसानदेह नहीं करती, और जब उसको इसकी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तब वो नुकसान दे जाती है। सही बात। तो फिर ये जो अंगूठियाँ रहते हैं या जो रत्न रहते हैं, तो उनका सब्स्टिट्यूट रुद्राक्ष हो सकता है? रुद्राक्ष से कभी कोई नुकसान नहीं होता। रुद्राक्ष से कभी कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते कि उसकी पवित्रता और उसको धारण करते समय जो पवित्रता की ज़रूरत होती है उसकी आवश्यकता होती है। पता चला हमने रुद्राक्ष तो धारण कर लिया, मगर शिव के प्रति हमारी आस्था ही नहीं। हम शिव के नाम की एक अगरबत्ती भी नहीं जला रहे। तो जिसका वो आंसू है वो हमको कैसे दे देगा फल? आस्था का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अगर कोई रत्न, एक फैशन की वजह से हमें नहीं पहनना, अगर आपको वास्तव में लाभ लेना है तो उस रत्न से संबंधित, उस रुद्राक्ष से संबंधित आपको आस्था रखनी पड़ेगी। आस्था जब आपके होगी मन में, तभी वो आपका विश्वास पक्का हो पाएगा कि हमें फ़ायदा कर रहा है। फ़ायदा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारी मन की अपनी धारणा होती है। सही बात। हम अपने आप से एक मापदंड बना लेते हैं कि ये चीज़ हमें फ़ायदा कर रही है, ये नहीं कर रही है। हमने अपने आप से एनालिसिस कर लिया कि रुद्राक्ष हमें नहीं फ़ायदा कर रहा। उसका कारण नहीं ढूंढा, क्यों? क्या हमने उसको पवित्रता के साथ धारण किया? क्या हमने उसकी पवित्रता को कायम रखा? क्या हमने समय समय पे उसको चार्ज किया भगवान के आगे? क्या किया? हम अपना दोष तो देख नहीं रहे। ये कह रहे कि हम तो 15 साल से धारण किए, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 15 साल में आपने उसको कितने बार शुद्ध किया? कितने बार आपने उसकी पवित्रता थी? आप कभी शिवलिंग के पास जाकर के कभी आपने उनको चढ़ाया, उसके बाद धारण किया? नहीं किया ना। कभी गंगा जल से धो करके आपने कभी उसकी पवित्रता को शुद्ध किया? नहीं किया ना। और अशुद्ध तो आदमी हमेशा है। सही बात। अशुद्ध तो आदमी हमेशा है, मन से, शरीर से और अपने विचारों से। बिल्कुल, है ना? जी जी जी। सही बात है एकदम। तो आगे जाके मतलब मुझे पूछना है आपको कि आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हो? जी हाँ, सिखाते हैं। तो जो नए लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ना है या सीखना है, तो वो बेसिक कहाँ से शुरू करें? मतलब क्या वो खुद का बर्थ चार्ट वगैरह देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि हम ये जो विद्या सीख रहे हैं उससे हम अपनी जीविका अर्जन करना चाहते हैं, या हम, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, ज्ञान आपको जब भी मिलता है जब आपको मन में ये इच्छा होती है कि हम इस ज्ञान का सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। हाँ, सही बात। अगर आपने कोई चीज़ सीखी तो उसके लिए सबसे पहले धारणा ये होनी चाहिए कि आप उस ज्ञान का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो ये मन में पहले आपको भाव आना चाहिए कि हम ये विद्या सीख रहे हैं तो हमको पहले इसका सदुपयोग करना है। भाई चलिए मान लीजिए आपके पास 4 पेशेंट आए, 4 में से आपने 3 से फीस ले ली, 1 से नहीं लिया, तो क्या आपके अंदर ये भाव है? फिर इसी तरीके से आपको लगा कि क्या कहते हैं कि हम जो है 1 घंटा समय दिया, 1 घंटे से अगर इसने ज़्यादा समय हमने मांगा तो हम तो नहीं बताएंगे। आपके मन में भाव आया।
अब उसका प्रश्न 1 घंटे में ख़त्म नहीं हो पाया, हाँ, तो हाँ। क्या आप उसको असंतुष्ट छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। सही। तो ये तो आपने अपने कर्म के साथ न्याय नहीं किया ना। हाँ, माने अगर उसका समय समाप्त हो गया है और वो संतुष्ट नहीं हो पाया है, या उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, या आप अपनी बात उस तक पूरी नहीं पहुंचा पाए और आपने बीच में एकदम से स्विच ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि आप प्रोफेशनल हैं। करेक्ट। प्रोफेशनल है, और जहाँ प्रोफेशनल के प्रति आपका लगाव बढ़ा, वहाँ आपके प्रेडिक्शन में गलतियाँ होने लगेंगी। आपकी आत्मा खुद आपको धिक्कारने लगेगी कि हम एक फ्लो में बोल रहे थे और 1 घंटे के बाद हम रुक गए, तो करेक्ट। उसको भी लाभ नहीं पहुँचा, और आपको भी हुआ ये बाद में ये कि अरे हमारा ऐसा क्या जाता था, 5 मिनट और हो जाते थे, ट्रेन तो थी नहीं कि छूट रही थी। वेरी ट्रू। तो ये क्या होता है ना, ये सैद्धांतिक बातें होती कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या प्रिंसिपल अपने बनाता है। बहुत अच्छा। तो आप हमें बताएंगे कि ऐसी क्या छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं जो इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट कर सकता है या यूज़ कर सकता है अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए? जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है कि सूर्य जो है वो एक प्रत्यक्ष देवता है जी, और जिसकी ऊर्जा इतनी है कि हम 2 मिनट भी उनकी तरफ देख नहीं सकते। सही बात। तो उनमें शक्ति तो है, ऊर्जा तो है। अब वो ऊर्जा हम तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें क्या करना है? अगर हम उनको सुबह उठ करके एक छोटे से लोटे में उनको जल दे करके उनको नमस्कार कर लेते, तो हमारा डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ, उनकी कुछ ना कुछ रश्मियाँ, कुछ ना कुछ ऊर्जा हमारे अंदर आई, पॉजिटिव आई। जी। क्योंकि सूर्य का काम क्या है? अंधकार को मिटाना। तो अंधकार को मिटाना, और हम क्या चाह रहे हैं? हमारे अंदर में जो अंधकार है वही तो मिटे। सही बात। तो हमारे अंदर का अंधकार कैसे मिटेगा? जब हम प्रकृति से सानिध्य नहीं कर रहे। हाँ। जो डायरेक्ट ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चंद्रमा देखिए, चंद्रमा शीतलता दे रहा है। अब हमें क्रोध बहुत आता है, क्या हमने कभी पूर्णमासी के चंद्रमा को देखा कि कितना अच्छा लगता है? भाई आप देखिए, शरद पूर्णिमा पे लोग खीर बना के रखते हैं कि अमृत टपकेगा, तो चंद्रमा में कुछ ना कुछ तो है ना। यस। उसके अंदर शक्ति तो है, उसके अंदर ऊर्जा तो है, मगर हमने उसको देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने ज़रूरी नहीं समझा। तो क्या हमने मन की शांति के लिए या थोड़े से अपने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए अगर हमने 5 मिनट चंद्रमा को देखा, तो आप अगर देखिए तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि आपको बड़ा सुकून मिला। सही बात। आप अगर 2 मिनट खुली, कहते हैं ना कि आज हमने बहुत दिनों के बाद खुला आसमान देखा। जी। क्योंकि क्या होता है, उसमें हमें तारे देखने मिलते हैं, और वो सब चीज़ों का अभाव हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा आदमी की व्यस्तताएं हो गई और इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें बन गई हैं कि हम प्रकृति से दूर हो गए। जी। तो हमको वो प्रकृति का जो हमको लाभ मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो नैसर्गिक सुख है, जो भगवान ने हमको भेजा है कि तुम जाकर के पृथ्वी पे जाके ये सब देखो, वो उससे हम वंचित हो गए। सही बात। वेरी ट्रू। तो आप हमें ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे डिसीजंस पे कैसे प्रभाव डालती है? जैसे मुझे डे टू डे लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं, तो वहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी का क्या होता है कि समय होता है, हर समय होता है, और दूसरे हमारे जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में जो चार्ट होता है, उसमें हमारा जो कर्म भाव में जो ग्रह बैठा है और उसके साथ किस ग्रह की युति है, और उस ग्रह पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। कोई क्रूर ग्रह है, कोई मित्र ग्रह है। अगर मित्र की ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो हमको ऐसा लगता हैगा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमको उससे लाभ लेना चाहिए। तो ग्रहों की दृष्टि जो है वो हमारे जीवन में पड़ती है। जी। अब डिसीजन मेकिंग के लिए हमको अपनी महादशाएं, अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं देखनी पड़ती है कि हमारा किस से किस टाइम का पीरियड जो है वो क्या कह रहा है, और उस ग्रह का प्लेसमेंट हमारी कुंडली में कहाँ पर है। तो उससे क्या होता है कि हम अगर उस समय में वो कार्य करते हैं तो हमको सफलता मिल जाती है, और अगर हमने उस समय को निकाल दिया, उसके बाद गए, जैसे आप 5 मिनट लेट हो गए तो ट्रेन तो निकल जाएगी। ट्रेन का तो एक टाइम फिक्स है कि स्टेशन से इतने बजे छूटेगी। अगर आप टाइम से पहुंच गए तो आप डिब्बे में बैठ जाओगे, और अगर आप निकल गए या तो आप भाग के पकड़ोगे तो दोनों में नुकसान, गिर भी सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, सब कुछ। इसी तरीके से हमारा भी है कि अगर हमने महादशा, प्रत्यातर दशा, अंतरदशा ये आपकी अगर बता दी कि भाई ये से ये पीरियड आपका थोड़ा सा आपका परेशानी का है, जैसे मान लीजिए अगर बादल है और हमने आपसे कहा कि आप थोड़ा सा घर से छतरी लेके जाइएगा। अब आप देख रही हैं कि बादल है, मगर आप तो यार अरे कुछ नहीं होता है, पानी नहीं बरसेगा, और आप चलिए भीग गई। फिर आप किस पे दोष रही? अरे मेरी तो इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो गई। भैया ये ड्रेस आपकी खराब किसके कारण हुई? आपके कारण हुई।
अगर आपको सचेत किया गया था कि देखिए बारिश हो सकती है, अगर आप जाती तो हो सकता है कि 50% आपकी खराब होती, 50% नहीं खराब बच जाती ना। ये बात है। तो डिसीजन किसका हुआ? हमारा हुआ। तो हमने अपने डिसीजन में या तो जल्दबाजी की, या हमने उस अपने डिसीजन पे फेथ नहीं किया कि ये जो उसने डेट बताई है ये सही है, या हमने उस पर विश्वास नहीं किया, या हमने अपने कर्म ऐसे किए, या तो हम लेथार्जिक हो गए, आलस कर गए, लेट हो गए, और या हम जो इतनी फास्ट गए कि हम आगे निकल गए, जब तक वो आई नहीं ट्रेन तब तक हमने अपनी एनर्जी वेस्ट कर ली। तो दोनों ही चीज़ें हमारे डिसीजन पे आई ना। तो डिसीजन मेकिंग में क्या कि अगर हमने आपको कोई चीज़ बताई है कि देखिए आपका ये से ये पीरियड जो है ये आप वाहन सावधानी से चलाइए, और आप जो है व्यर्थ के विवाद में ना उलझें। अब पता चला कि आपने वो डेट्स को कर दिया, एक जगह झगड़ा हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, आपने आपका दोस्त है, आप उस दोस्त की मदद करने पहुंच गए, क्यों भैया क्या बात है, क्यों बोलता गले? उसने कहा कि चलो आप बहुत बोले, आप चलो थाने में, क्योंकि आपका पीरियड था वैसा कोर्ट कचहरी का। उस जिससे हुआ एक्सीडेंट, जिससे वो झगड़ा हुआ, वो तो बच गया, आप लपेटे में आ गए। तो जब आपको मना किया गया था कि व्यर्थ के विवाद में ना उलझे, आपको कहा था वाहन धीमे चलाए, अब पता चला आपने वाहन भी अपनी गली से तेजी से निकाला, और आगे वाला आया, आपकी गलती नहीं थी, मोटरसाइकिल वाला टकरा गया, और टकरा गया तो आपकी गाड़ी भी डैमेज हुई, प्लस उसका गाड़ी का भुगतान भी आपको करना पड़ा। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। तो आपको अगर कोई चीज़ सचेत की जाती है कि ये पीरियड आपका फेवरेबल नहीं चल रहा है, इसमें आप सजग रहिए। सजग रखने से क्या होता है कि वो संभावनाएं टूट फूट की कम हो जाती है, नुकसान की कम हो जाती है, कम होता है। देखिए नुकसान को हम रोक नहीं सकते, मगर उससे हमारे को कम डैमेज हो ये हमारे बस में रहता है। हम सावधानी से रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कपड़े आपके सूख रहे हैं, बादल आ गए, अगर आपने कपड़े उतार लिए तो कम कपड़े भीगेंगे, और अगर आपने जब बूंदें पड़ी गई और फिर कपड़े उतारे तो आधी तो भीग गए ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है ना। जी 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 जी। तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे रुद्राक्ष हीलिंग के बारे में। जी बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो रुद्राक्ष हीलिंग के अदर मोडेलिटीज जो है, जैसे रेकी है, चक्रा हीलिंग है, साउंड हीलिंग है, तो इनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको? देखिए क्या है, ये रुद्राक्ष जो हीलिंग है इसको मैं एक हीलिंग ना कह करके एक परिवार कहूँगी। जैसे परिवार में सब सदस्य होते हैं ना, तो किसी पे कोई मुसीबत आ जाती तो सब बैठ के मशवरा करते हैं कि भाई इस समस्या का निदान कैसे किया जाए, तो सब अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। इसी तरीके से ये एक परिवार है। तो इसमें रेकी है, चक्रा हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है और कलर थेरेपी, ये सारी चीज़ें जो क्या सबका मकसद एक ही है कि हम किसी न किसी रूप में व्यक्ति को शांति पहुंचाएं। जी जी। उसके अंदर जो आत्मसंतुष्टि का भाव नहीं है वो उसके अंदर पैदा करें, और जो उसका मनोबल गिर गया है, यानी वो जो डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा है, उसको कैसे निकालें। यही काम चक्रा का भी है, यही काम कलर थेरेपी का भी है, यही टैरो का है, यही रेकी का, यही पामिस्ट्री का, कि हम व्यक्ति को किस तरीके से उसकी परेशानी को दूर करने में हम कैसे सहायता करें। तो ये परिवार के सब सदस्य हैं जो कि जिन सबका मोटिव क्या है कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी दुख तकलीफ परेशानी, उसके मन की जो शांति नहीं है उसको हम कैसे क्षणिक भर का सुख पहुंचा दें, ये हम सबका मकसद है। और इसी के लिए हम सब लोगों ने मिलकर एकजुट एक उसके नीचे काम करना स्वीकार किया है कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, हर आदमी करता है, हम क्या दूसरों के लिए कैसे उनको शांति पहुंचाएं, कैसे उनको संतुष्टि पहुंचाएं, कैसे हम उनके लिए कुछ काम कर सकें अपने अपने माध्यम से, अपनी अपनी विद्या के माध्यम से। तो ये सारी विद्याएं ये सब परिवार के सदस्य हैं जो कि अपने अपने मशवरे से व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए अग्रसर है। वेरी नाइस। सो रुद्राक्ष हीलिंग में एक मतलब ऐसा क्या यूनिक स्पेस है जो आपको स्पिरिचुअल और होलिस्टिक वेलनेस में कनेक्ट करता है? मतलब देखिए सबसे बड़ी बात ये कि व्यक्ति को जब शांति मिल जाती है तो उसकी आस्था बढ़ती है। सही बात। जिस डॉक्टर से, चाहे अगर कोई सड़क के किनारे पर भी बैठा हो हकीम, अगर उसकी गोली खाने से हमें लाभ होता है तो हमारी उसके प्रति आस्था बढ़ जाती है। बड़े बड़े सर्जनों पे नहीं बढ़ती, जी, जी, जी। है ना। इसी तरीके से हम जब आते हैं, अगर हमको सपोज वाली टैरो से लाभ मिला जी, या रेकी से हमको लाभ मिला, तो हमारा क्या विश्वास बढ़ता है क्या कि इस दवा को खाने से हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि हमें सुकून की नींद आई, हमने जो सोचा था पहले वो हमारा कार्य हुआ जी। और हमने अपने आप को सोचना शुरू किया कि हमारा शरीर, और हमने अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू किया। जी जी।
तो उसके मन में ये जागृत हो जाता है कि अगर हमने ये एक जरा सा सीखा, इनके पास गए तो हमें इतना लाभ मिला, अब हम दूसरे के पास भी अगर जाते हैं तो वो भी हमें अगर उससे भी लाभ मिलता है तो उसकी आस्था बढ़ती चली जाती है। ये सही बात है ना। जैसे थाली में आपकी थाली में 4 कटोरियाँ हैं, रायता भी है, कड़ी भी है, दाल भी है, सलाद भी है, पापड़, अचार, चटनी सब है। तो जब आपके सामने थाली आ जाती है तो आपका ये दायित्व हो जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा चखते जरूर है जी। इसी को कहा गया शतरस व्यंजन। हाँ। कोई भी चीज़ मतलब जब ही होती जबकि तक उसमें रस ना मिले। जी, तो जी। ये कोई ऐसा नहीं कि आप कहें कि अकेले पामिस्ट्री के थ्रू या अकेले एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मतलब ये कहते हैं ना जैसे गुलदस्ते में अगर एक फूल लगाए एक तरह का तो सुंदर नहीं लगता, अलग अलग रंग के फूल लगाए ना जी, जी। तो वो अट्रैक्टिव रहेगा। दोनों का अगर कंपैरिजन करें ना आप तो आपको लगे। अब आप हम सोचें कि हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की दुकान खोल के बैठ जाए, ठीक है, आ जाएंगे जो लोग कुछ आने होंगे, मगर अगर हम ये चाहेंगे कि हम उनको सब तरह से लाभ पहुंचाएं, उनके जीवन में जो अशांति है, उनके जीवन में जो सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो उनके अंदर धीरज नहीं है और जो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है अपने ऊपर, जिसके के कारण डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो हम सब मिलके उनको कैसे निकालें, ये हम सब लोग अपने अपनी दवाइयों के जरिए करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होते जा रहा है, अगेन लोग जो है वो अपने पुरानी जड़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। देखिए आपको बताऊं, जैसे घड़ी जो होती है 12 बजाती है, 6 भी बजाती है, 9 भी बजाती है, 3 भी बजाती है। हाँ जी। चक्र चलता है जी। एस्ट्रोलॉजी क्या काल चक्री तो है, तो वो तो चल रहे हैं ग्रह। जी जी। तो आदमी जहाँ गया वो नीचे आएगा। आप मान के चलिए कि अगर एक समय था कि लोगों ने धर्म को मानना बिल्कुल बंद कर दिया था, जी जी, अब वो घड़ी का समय तो बदलेगा भाई, सुई तो बदलेगी, सर वो तो अपने हिसाब से चले, वो तो चल रही है। धीरे धीरे आए लोग बाग उसके संपर्क में आए, लोगों के धर्म के प्रति आस्था बढ़ती चली गई, मानने लगे, ग्रहों को मानने लगे। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, समय चलता रहता है, टाइम इज प्रेशियस, वो तो चल रहा है, हमको समय के साथ चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने अगर समय को पकड़ लिया और समय के साथ हमने को चेंज कर लिया या समय के साथ चल लिए तो हम समय के साथ चले जाएंगे, नहीं तो समय हमें पीछे छोड़ के चला जाएगा। बहुत गहरी बात है। तो मैडम जी आप हमको बताइए कि जो लोग थोड़ा सा साशंक रहते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ऐसा हमको ये है कि देखिए हमको अगर जहाँ हमने अपने को ये कर लिया कि हमारा जहाँ अपना खुद का स्वार्थ है निहित हो गया कि हमको अपने लिए करना, हाँ हाँ, तो क्या होता है कि लोग हमको शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं। अच्छा। जहाँ आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जी जी, और जहाँ आपको ये लगता है ना कि ये सबके लिए है, वही उनकी हमारे में आस्था बढ़ जाती है। तो आप देखिए आपको वही मिलेगा जो आपके प्रारब्ध में है। आप कितने भी अपने को सेल्फ सेंटर समझ लें, वही चीज़ आपके हाथ में आएगी जो आपके प्रारब्ध में है जी। तो प्रारब्ध में जब आपके है उसके लिए आपको सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है, आपको लालची नहीं होना है, लालच नहीं लाना अपने मन में। भाई वो तो देने वाले तो वो है आपको, जितने आप जितना जिसका आंचल उतनी तो सौगात देंगे वो आपको। सही बात। भाई आपके आंचल में जितना उनको देना है उतना ही तो देंगे ना। तो इसलिए जहाँ हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाते हैं, पता चला कि हमने हर चीज़ तराजू में तोलने के बिना हमको, आपने देखा बहुत से डायरेक्ट डॉक्टर्स ऐसे हैंगे जो कि कभी कभी कहता है कि इससे फीस नहीं जमा करी, अरे इसको नहीं देखेंगे, इसका ऑपरेशन नहीं। हाँ। कुछ ऐसे होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, अरे भाई ये कह रहा है चलो हम अपना काम तो करते हैं। करेक्ट। दोनों में अंतर। जी जी। तो वो व्यक्ति जो लाभान्वित होता है वो पूरा ज़िंदगी भर उस डॉक्टर को नहीं भूलता है कि डॉक्टर साहब के हमने आधे पैसे जमा किए थे, फिर भी डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज किया और हमारे को हमने बाद में जमा कर दिए, मगर हमको इन्होंने रोका नहीं और हमको इन्होंने मतलब हमको दो जवाब नहीं दिया टका सा कि जाओ अपना मरीज कहीं और ले जाओ। तो वो व्यक्ति उस डॉक्टर को भूलता नहीं। नेकी करने वाला जो जिस पे नेकी करता है, नेकी करने वाला भूल जाता है कि हमने किसके लिए नेकी की, मगर जिसके लिए नेकी की वो नहीं भूलता है। सही बात। माने या ना माने कि मैंने इन्होंने मेरी मदद की, मगर भूल नहीं पाता है कि अंतरात्मा उसकी बताती जरूर है कि नहीं इन्होंने तुम्हारी मदद की थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैडम जी आप यहाँ पे आए हमारे शो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, आप सभी लोगों से एक बात, छोटी सी बात है ये कि देखिए आप सब लोग जो है
शांति के लिए बैठे हैं। पैसे से आप सब कुछ ले सकते हैं मगर मन की शांति नहीं ले सकते। आपको कभी भी एहसास कीजिए कि अगर आप किसी को जरा सा सड़क पार करा देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। सही बात। जो मन में संतुष्टि मिलती जी है जी वो संतुष्टि आपको कैसे मिलती? किसी की तकलीफ को दूर करके, हेल्प करके। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि हो सके तो दूसरों की दुख तकलीफ़ों को बांट लीजिए। ज़िंदगी का कारवां यूं ही गुजर जाएगा, ज़िंदगी का कारवां यूं ही गुजर। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत जी धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पे पधारे और इतना बहुमूल्य नॉलेज हमने आपसे लिया और व्यूवर्स को वो मिला सुनने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रुद्राक्ष हीलिंग एक बहुत ही अच्छा होलिस्टिक वेलनेस सेंटर बेंगलोर में है, जहाँ पे आप जाके वेरियस मॉडलिटीज़ लाइक चक्रा हीलिंग, रेकी हीलिंग, साउंड थेरेपी, कलर थेरेपी और पामस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, इन सभी चीज़ों को आप खुद जाके अनुभव ले सकते हो। तो हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे रुद्राक्ष हीलिंग का, तो आप वहाँ जाके खुद वो एटमॉस्फेयर आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि आप वहाँ जाके आपके जो भी प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली वो दूर हो जाएंगे। जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि ऑल जो थेरेपीज़ है वो एक परिवार की तरह आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम से उभरने के लिए। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली विजिट रुद्राक्ष हीलिंग सेंटर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।